Assalamu alaikum students. Today our lecture number 8 class 9 chapter number 2 real and complex numbers. आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है. हमने इसे प्रीवियस सब एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं. तो रिव्यू एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज और ब्लैंक्स की हैं. ट्रू फॉल्स के सेकंड क्वेश्चन जो है और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ. 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किए हैं. अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 2.4 जैसा है. हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसके 4 पार्ट्स हैं. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, पार्ट नंबर 1 में 81 एक्स है और वाई दिया हुआ. ठीक है, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक की पावर -12 है, एक की पावर -8 है. अच्छा, और इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट की पावर है वो क्या है, 4 है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 81 वाई, इसको हम यूँ लिख सकते हैं. ठीक है, 1/4 में. अब आपने 81 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है. ठीक है, थ्री के टेबल में 81 आता है. 3 2 ज़र 6 एंड 2 कैरी 21 हो जाएगा. 3 7 ज़र 20 81 होता है. 27 का आता है. 3 9 ज़र 27 एंड 3 1 ज़र 3. ठीक है, यानी हमें ये पता चला कि हमने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 81 आएगा. ठीक है, तो हम इसकी यूँ पावर लिख सकते हैं कि 3 की पावर क्या है, 4, 81 होता है. ठीक है, बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ रख देनी है. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 है इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, अलग अलग. नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको हमने कैंसिल कर देना है. 4 4 से कैंसिल. 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 पे, एंड 4 1 ज़र 4 2 ज़र 8. अब नीचे क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज़ -3 एंड एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 2 -2. अब आपने मैंने आपको जो जब एक्सरसाइज 2.4 करवा रही थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में कर देंगे, एक्स एंड वाई क्यूब. ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 था. अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे. पार्ट नंबर 2, √25 एक्स की पावर 10n एंड वाई की पावर 8m है. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट की पावर लिख लेनी है कि वो क्या होती है. तो ये होती है 1/2. ठीक है, अब आपने 25 को एलसीएम चाहें तो एलसीएम ले लें. वैसे आपको पता है 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, 25 आ जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास. और बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख देनी है, 1/2. ये और ये बिल्कुल सेम मेथड से क्वेश्चन किए हैं. अब हमने इसको क्या कर देना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है. 10n मल्टीप्लाई 1/2 वाई 8m मल्टीप्लाई 1/2. अब आपने कैंसिल करना है, 2 2 से कैंसिल. 2 5 से 10 होता है हमारे पास एंड 2 4 ज़र 8 होता है. 5 एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास इसकी पावर 1 के साथ, और एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 5n, वाई की पावर 4m आ जाएगी. तो ये इसका आंसर है. अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है x³ वाई 4 z 5 एंड नीचे डिवाइड हो रहा है एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1 एंड जेड की पावर -5. इसके होल पावर 1/5 है. तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको ऐड अप कर देना है. तो ये यहाँ पे -2 आ रहा है, एक्स हमारे पास माइनस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पहले इसको ऊपर ले जाते हैं. ठीक है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा. 4y + 1 z5 + 5. ठीक है, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी. ठीक है, तो ये अगर हम इनको ऐड अप कर देंगे, 3 + 2 4 + 1 एंड z + 10, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी. ठीक है, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5 एंड जेड की पावर 10, तो इसकी होल पावर भी 1/5 आएगी. अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेटली एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चंस में किया था. ठीक है, ये कट हो जाएंगे सारी वैल्यूज़. ठीक है, ये 2 आ जाएगा इसका आंसर में. एक्स एज इट इज़ वाई की पावर 1 एंड जेड का स्क्वायर. ठीक है, पार्ट 4 पे मूव करते हैं हम. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 32 x - 6 वाई -4 एंड जेड
डिवाइड बाई 625 4 एक्स की पावर 4 वाई जेड -4 और इसकी होल पावर क्या है 2/5 है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 32 को भी एलसीएम ले लेंगे और 625 का भी एलसीएम ले लेंगे। अगर वैसे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता 32 किसकी पावर आ जाती है, हमारे पास कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 आंसर है। इसी तरीके से हमारे पास 625 है। आप चाहें तो इसको एलसीएम के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता 2 की पावर 5 क्या होता है, मेरे पास 32 होता है। ये मेरे पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाएंगे अभी, ठीक है। और इसी तरीके से ये 625 क्या हो जाएगा, 5 की पावर हमारे पास 4 होगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 वाई एज इट इज़ और ये जेड -4 है, ठीक है। इसकी पावर 2/5 हो गई। अब आपने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको ऐड अप कर देना है। -6 और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या रहेगा 5/4। वाई में भी हम ऐसे ही करेंगे, वाई -4 वाई ये पावर 1 थी, ठीक है, ऊपर आके -1 हो जाएगी। जेड यहाँ 1 था और ये जो है मेरे पास +4 जेड हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगी 5/2। अब हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 हमारे पास एज इट इज़ जो हमारे पास होगी एक्स की -10 वाई -5 और z +5 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2/5, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को जो आपके पास नेगेटिव में है उनको आपने नीचे ले जाना है, नीचे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये 10 नेगेटिव में था, इसको पॉजिटिव कर लेंगे और 5 को भी वाई की पावर 5 को भी हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेटली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 2/5 आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, बट आप यूँ भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 2/5 एंड वाई भी मेरे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 2/5। अब जो 5 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और ये 10 है, 2 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, ठीक है। नीचे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जेड का स्क्वायर। यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 5 की पावर यानी 8/5 और यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 4 एंड y की पावर मेरे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर है, इसको 4z² 5 8/5 x की पावर 4 एंड y की पावर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 216 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 और इसकी पावर क्या आ रही है -3/2 आ रही है, ठीक है। और इसका होल का क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये हमारे पास बिल्कुल 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है। तो ये उसी तरीके से बस यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास वहाँ पे था 1/2, यहाँ आ रहा है -3/2। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसका एलसीएम लेना है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसका एलसीएम अभी करके दिखा रही हूँ, ठीक है। कि 2 को हमने कितने टाइम्स, जो एलसीएम का आंसर आ रहा है, एलसीएम का आंसर हमारे पास ये आ रहा है 2 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है, 3 टाइम्स 3 आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम यही पावर और 5 2 टाइम्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। नीचे की भी वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इनकी पावर्स लिख देनी है, ठीक है। और 5 की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और ये आपको मेथड पता है, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 1 आता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आते हैं, तो 3/2। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 3 है और 5 की पावर 2 1/2, ये हो जाएगा 4 और नीचे 100 4/100 और यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2, ये 3 से भी कैंसिल, ये 2 से कैंसिल और 5, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम पॉजिटिव में कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके, यानी 400 ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में,
ये वैल्यूज़ तो हमने अभी एज इट इज़ लिख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनका यानी स्क्वायर हमने ले लेना है ताकि हम इजीली इसको कट कर सकें। नाउ इसको अलग अलग इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। सॉरी ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2/2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। 10 की पावर क्यूब एंड 2 की पावर क्यूब। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो आंसर आया था 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, 10 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। अब आपने क्या करना है, जब इस तरीके से आपके पास डिवीजन आ जाती है तो आपने ये वाले यानी आपके पास यहाँ भी डिवाइड आ रहा हो और यहाँ पे भी नीचे भी डिवाइड आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इस डिवाइड को यहाँ लेकर जाएंगे, यानी ये वैल्यूज़ को आपने रेसिप्रोकल कर देना इनका, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा, 2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 10 का क्यूब नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं कि 5 से इस 10 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करें, आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर क्यूब की एज इट इज़ हमने लिख दी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारे पास 5 और 2 है इसके ऊपर अलग अलग हम इसको क्यूब लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कट हो रही है हम उन वैल्यूज़ को कट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। एक 5 यहाँ से कैंसिल हुआ और यहाँ से भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, तो आपने इन स्क्वायर रूट्स को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। पहले आप बेशक होल में लिख लें, चाहे तो आप ऐसे ही लिख लें, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में कटिंग ही करनी है। ये सब 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6/5 इसका आंसर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या था, -3/2 का था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास 2.4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, उसमें हमने ए और बी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन करना वही हमने मेथड से। जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो आप क्या कर देते हो, और डिवाइड हो रही होती हैं बेसिस, तो ऊपर जाके क्या ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस में आ जाएगी, ठीक है। और p प्लस क्यू एज इट इज़, इसी तरह यहाँ पे भी सेम हमारे पास होगा। ये हमारे पास ए की पावर क्यू आ गया, ठीक है, और ये ऊपर जाके आर इसके साथ माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं, तो p प्लस आर है और p माइनस आर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या बन रही है, अब पावर्स, ये भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ही पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हमने उनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटा के इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, यानी p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, ठीक है। इसी तरह आर के साथ हो रहा है, आर एंड क्यू के साथ, क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास 5, हम इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम यही हो रहा है, p का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बेसिस फिर क्या है, सेम है, तो हम वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं, प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ए p का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवीजन में भी अब हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है। अब हमारे पास क्या है, p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और ये जो हमारे पास a है बेस में, जो बेसिस में इसका सेम आ रहा है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन के बाद हमारे पास वैल्यूज़ साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस p का स्क्वायर और ये प्लस r का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये p का स्क्वायर और ये माइनस p का स्क्वायर, ये दोनों और ये दोनों, यानी ये सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो a की पावर क्या आ जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय 5, और हमने ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही पढ़ा था,
कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास 0 का आंसर आएगा तो वो क्या होती है, इक्वल टू 1 के होती है। ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, ए की पावर जो 0 आ रही है उसकी जगह 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसका हमारा आंसर है। अब इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, ए की पावर, ये भी बिल्कुल उसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमारे पास ए की पावर 2l है डिवाइडेड बाय ए एल प्लस एम, और इसी तरह हमारे पास ए 2m है, ए की पावर m प्लस एन, और ए 2n है, ए की पावर n प्लस l है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बेसिस क्या आ रही हैं, सेम आ रही है और डिवीजन में आ रही है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही हमारे पास है कि जब आपके पास बेसिस सेम आ रही होती हैं तो आप क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ में ऊपर जाके साइन इसके बस चेंज हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये प्लस था हमने माइनस कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। -7 - ए 2n, और ये यहाँ पे -n, और ये क्या आ जाएगा, -l आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2l इनको प्लस कर देना है। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, करना तो हमने प्लस है लेकिन साइन माइनस का, इसलिए प्लस माइनस माइनस ही रहेंगे साइंस हमारे पास। ठीक है, यानी यहाँ पे फिर साइन में प्लस की वजह से कोई चेंजेस नहीं आएंगे हमारे पास। -l, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2l है, -l है और -m है, यानी हमारे पास एक l रह जाएगा और m एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे एक m रह जाएगा और n एज इट इज़, ये माइनस में हमारे पास। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक n रह जाएगा और एक l एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि ये सारी क्या हो रही है, बेसिस अगेन सेम है और ये सब मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई होती हैं, सेम बेसिस होती हैं, तो हम इसकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं, +n - l। और यहाँ पे फिर अगेन वही हो रहा है कि यहाँ पे सब वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 0। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने भी आपको बताया कि कोई भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आता है। मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ उन्होंने क्या दिया हुआ, आपको क्यूब रूट दे दिया है, आपने उसमें रह कर आपने ये सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमने अभी एज इट इज़ रखना है। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये बेसिस हमारे पास सेम है डिवीजन में, तो ऊपर आके ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सेम हम यही करेंगे, m एज इट इज़ -n, यहाँ पे भी क्यूब रूट है n, मल्टीप्लाई में -l। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं और आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं बेसिस, और हमारे पास जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड अप हो जाती है। ठीक है, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है पावर सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये लेकिन यहाँ पे माइनस के साइन लगे हुए हैं, तो अगर मैं इसको प्लस कर भी देती हूँ तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये सब हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही हैं, देखें, और ये हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पे क्यूब, जो हमारे पास क्यूब रूट है उसको एक जगह लिख सकते हैं, l - n मल्टीप्लाई m - n मल्टीप्लाई a की पावर n - l। अब हमारे पास क्या आ गई हैं, बेसिस सेम आ गई हैं, तो हम इनको ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये m है +n - l, तो ये अगेन सब वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। ए की जो पावर हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या है, 0 होगी तो 1 आंसर आएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/3, और 1 की पावर कोई भी हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 1। तो हमारे पास आज रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है, यानी आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।